वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेरी शॉर्ट आंसर्स ऑफ चैप्टर 1 फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। तो हमारा पहला क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से स्टूडेंट्स। व्हाट इज़ एजुकेशनल फिलोसफी? एजुकेशनल फिलोसफी क्या होती है? एजुकेशनल फिलोसफी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ फिलोसफिकल आइडियाज एंड प्रिंसिपल टू एजुकेशन. It studies the natures, aims, methods and problem of education to guide the education process. स्टूडेंट्स, ये जो एजुकेशनल फिलॉसफी है, ये स्टडी करती है नेचर को, मतलब ये चेक करती है नेचर, एम्स, मेथड्स, मतलब ये एजुकेशन को प्रोवाइड करने का क्या एम है, उसके क्या, उसको देने के क्या मेथड्स हैं। मेथड पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एजुकेशन प्रोवाइड करने का एक लेक्चर मेथड होता है, एक डिस्कशन मेथड होता है, और भी होते हैं बहुत से सॉक्रेट्स जैसे मेथड्स। और प्रॉब्लम डिस्कस करती है एजुकेशन की। एजुकेशनल फिलॉसफी क्या क्या करती है स्टूडेंट्स? एम्स क्या है वो देखती है, एम्स डिसाइड करती है, फिर मेथड्स डिसाइड करती है, स्टडी करती है, और फिर प्रॉब्लम्स को फाइंड करती है, प्रॉब्लम फाइंड करती है इन एजुकेशन, ताकि जो आगे आने वाली जनरेशन को हम जो एजुकेशन देने जा रहे हैं, उनकी एजुकेशन प्रोसेस को हम गाइड कर सकें, मतलब उनकी एजुकेशन को हम अच्छा बना सकें, उनके एजुकेशन प्रोसेस को हम वेल कर सकें। So students, first question is this. So now second question will be here. What does the Latin word educare means? Educare means to bring up, to nourish or to train. स्टूडेंट्स, ये जो और टू ट्रेन है इसको आप काट दो, ये लाइन नहीं है। एजुकेशन का मतलब होता है टू ब्रिंग अप, टू नरिश, मतलब बच्चा जैसे पैदा होता है ना, उसका पालन पोषण उसी टाइम से शुरू कर देना, उसकी नरिशमेंट करना, उसका पालन पोषण, उसकी देखभाल करना। आगे बोलते हैं ये इट एम्फसाइजेस द रोल ऑफ एजुकेशन इन रेजिंग एंड डेवलपिंग अ चाइल्ड इनटू अ रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ सोसाइटी। आगे बोलते हैं स्टूडेंट्स की एजुकेशन का क्या मतलब वो है, मतलब कि एजुकेशन आप बच्चे को किस लिए देते हो? एजुकेशन आपको बढ़ावा देती है ताकि आप बच्चे के अंदर की जो स्किल्स हैं, जो उसकी डेवलपमेंट है, उसको डेवलप कर सको, और अपने बच्चे को सोसाइटी में रहने लायक एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर बना सको। अब आती है स्टूडेंट्स मेटाफिजिक्स। व्हाट इज मेटाफिजिक्स? मेटाफिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। मेटाफिजिक्स फिलॉसफी की एक ब्रांच है दैट स्टडीज द नेचर ऑफ रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस, जो असल ज़िंदगी पे बिलीव करती है। मतलब कि स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने काल्पनिकता से बोलते हैं कि वो भूत सच में होते हैं, या कोई जो चीज़ नहीं हो सकती वो रियल लाइफ में हो रही है, ये सारी हम काल्पनिकता में बोलते हैं। लेकिन जो मेटाफिजिक्स है ये बोलती है कि मैं ये काल्पनिकता नहीं मानती, मुझे प्रूफ चाहिए। मतलब जो मेटाफिजिक्स है वो क्या मांगती है स्टूडेंट्स? मेटाफिजिक्स मांगती है प्रूफ, कि उस चीज़ के सच में होने का सबूत दो मुझे। इट आस्क्स क्वेश्चन लाइक, ये क्वेश्चन पूछती है जैसे कि व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, कि इस पूरे ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई? डज़ गॉड एक्जिस्ट, क्या भगवान सच में है? अगला क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड एस्थेटिक्स? एथिक्स डील विद मॉरल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर। एथिक्स जो होता है स्टूडेंट्स, ये डील करता है मॉरल वैल्यू से, और क्या सही है क्या गलत है उससे। मॉरल वैल्यूज आप सबको पता है, हॉनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉयल्टी, जस्टिस, और राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर, मतलब कि आपका बिहेवियर गलत है, अच्छा है, ऐसे इन चीज़ों से ये एथिक्स डील करता है। अब आता है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ ब्यूटी। एस्थेटिक डील करता है सुंदरता से, आर्ट से, आर्ट मतलब कला से, एंड एप्रिसिएशन ऑफ कल्चर, और कल्चर को बढ़ावा देता है, मतलब उसकी प्रशंसा करता है। बहुत आर सब ब्रांचेस ऑफ एक्सोलॉजी। ये जो दोनों है स्टूडेंट्स, एस्थेटिक्स, एथिक्स, ये दोनों किसकी ब्रांच है? एक्सियोलॉजी की। किसकी स्टूडेंट्स? एक्सियोलॉजी की ब्रांच है ये। सो here is our next question students. Name of the four branches of philosophy. The main four branches of philosophy are metaphysics, ये हमने अभी ऊपर पढ़ा है, epistemology, axiology and logic. Each branch studies the different aspects of human life.
हर एक ब्रांच ह्यूमन लाइफ के एक एक पार्ट को स्टडी करती है। जैसे कि जो मेटाफिजिक्स है स्टूडेंट्स, वो किसको स्टडी करती है? मैंने अभी आपको बताया था, मेटाफिजिक्स करती है रियलिटी को। एथिक्स किसको करते हैं? एथिक्स करता है वैल्यू को। व्हाट इज ट्राइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन? अकॉर्डिंग टू जॉन डेवे, अब ये जॉन डेवे फिलोसफी है स्टूडेंट्स। द ट्राइपोलर प्रोसेस इन्वॉल्व्स थ्री एलिमेंट्स। जो ट्राइपोलर प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स, वो तीन एलिमेंट्स को इन्वॉल्व करता है: टीचर, स्टूडेंट, लर्नर एंड करिकुलम। स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट और लर्नर जो है ना, ये दोनों एक ही हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। एंड करिकुलम, दीज थ्री वर्क्स टुगेदर टू अचीव द एम्स ऑफ एजुकेशन। ये तीनों जब एक साथ काम करते हैं, टीचर बच्चे को समझाती है, बच्चा अपना परफॉर्मेंस दिखाता है, और जो एजुकेशन है वो बच्चे को पूरी तरह से मिलती है, तब बच्चे का जो एम होता है वो अचीव हो जाता है, जो उसने बनना होता है। और टीचर का भी एम होता है कि बच्चा उसके सब्जेक्ट में फुल मार्क्स ले, उसका नाम रोशन किए करे, तो टीचर का भी जो एम होता है वो पूरा हो जाता है अगर बच्चा अच्छे से अपना रिस्पॉन्स देता है। So now we will move to our next question, students. So students, here is our next question. जो हमारा पिछला टॉपिक एक रह गया था, मीनिंग ऑफ प्रैग्मेटिज्म। तो पहले हम करते हैं मीनिंग ऑफ प्रैग्मेटिज्म, फिर हम आएंगे इसकी डेफिनेशन पर। द वर्ड प्रैग्मेटिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये जो प्रैग्मेटिज्म वर्ड है स्टूडेंट्स, ये ग्रीक शब्द है, मतलब दूसरी कंट्री जो ग्रीक है उसका शब्द है ये प्रैग्मेटिज्म। लेकिन ये आया कहाँ से है? इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रैग्मा। ये प्रैग्मा वर्ड से लिया गया है, विच मीन्स एक्शन और वर्क, जिसका मतलब है कि मूवमेंट करना, कोई काम करना। एक्शन मतलब कि कोई भी एक्ट करना, जैसे कि सिचुएशन के हिसाब से आप मूवमेंट कैसे करते हो, और वर्क हो गया काम करना। ऐसा आप ले सकते हो कि एक्शन करना, सीधन आप नॉर्मली अपने बोलने के लिए ले सकते हो कि प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है एक्ट करना, एक्शन करना। देयरफॉर प्रैग्मेटिज्म इज अ फिलॉसफी। तभी प्रैग्मेटिज्म एक फिलॉसफी है दैट एम्फसाइज प्रैक्टिकल एक्शन एंड एक्सपीरियंस। जो प्रैक्टिकल एक्शंस को बढ़ावा देती है, मतलब कि आपको समझने के लिए प्रैक्टिकली दिखाती है, प्रैक्टिकली समझने के लिए आपको बढ़ावा देती है कि ये चीज़ प्रैक्टिकली कैसे हुई, इसका एक्सपीरियंस आपको दिलाती है प्रैक्टिकली। सो नाउ वी विल मूव टू डेफिनेशंस। पहली डेफिनेशन आती है हमारे जॉन डेवे की। इन्होंने पहले भी बहुत सी डेफिनेशन दी है स्टूडेंट्स, तो कंफ्यूज नहीं होना। एजुकेशन इज़ नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ। इन्होंने बोला है कि जो एजुकेशन है, जो आपका ज्ञान है, वो लाइफ की तैयारी नहीं है, आपकी ज़िंदगी की तैयारी नहीं है। वो क्या है स्टूडेंट्स? एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ। जो आपका ज्ञान है वो खुद ही एक ज़िंदगी है, वो खुद ही एक लाइफ है। विलियम जेम्स, ये दूसरे फिलोसोफर आए हैं स्टूडेंट्स। इन्होंने कहा है ट्रुथ हैपन्स टू एन आइडिया व्हेन इट बिकम्स यूजफुल इन प्रैक्टिकल लाइफ। ये बोलते हैं कि जो आइडिया आप सोचते हो, उन्हें सिर्फ सोचना ही नहीं है, बल्कि उन्हें यूज़फुल बनाना है प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकली करके। जैसे कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने कोई पहिया बनाया है। मैं आपको पुराने ज़माने की एग्ज़ाम्पल देता हूँ स्टूडेंट्स। पुराने ज़माने में जैसे कि आपको पता है कि लोग पैदल ही सफ़र करते थे। तो किसी इंसान को एक आइडिया आया कि क्यों ना बैलगाड़ी बनाई जाए। लेकिन बैलगाड़ी बनाने के लिए ज़रूरी हिस्सा क्या था? पहिया, जिसे हम आज की लैंग्वेज में इंग्लिश में व्हील बोलते हैं। अब उसने सोचा तो था कि पहिया बनाना है, लेकिन ज़िंदगी का क्या भरोसा था? क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ़ उसी पे चलती है जो इंसान प्रैक्टिकली चीज़ों को समझता है, प्रैक्टिकली करता है। तो उस बंदे ने भी प्रैक्टिकली ही व्हील को बनाने की कोशिश की। तो देखो वो सफल भी हो गया, उसने बैलगाड़ी बना दी, जिससे पुराने ज़माने में सफ़र आसान हो गए। वैसे ही विलियम जेम्स बोलते हैं कि जब तक आप अपने आइडियाज़ को प्रैक्टिकल नहीं करोगे, प्रैक्टिकली नहीं समझोगे, तब तक आपकी लाइफ़ का कोई वो नहीं है, मतलब महत्व नहीं है। इसे आप अपनी लैंग्वेज में भी समझ सकते हो स्टूडेंट्स, जैसा आप समझना चाहो। सो नाउ दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर 1, एंड नाउ वी विल मूव टू आवर चैप्टर 2, which is mental stress and hygiene. Thank you students for watching, and I hope you like it. Please don't forget to like, subscribe and share. Thank you. Thank you for watching students and my dear friends. Hopefully you all enjoyed these explanation videos. Please remember to support the channel and continue your learning journey.